अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। स्टूडेंट, ये ऐसे ही है जैसे किसी बहरूपिये की स्टोरी हो, लेकिन चूंकि ये अब केमिस्ट्री में है तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो एलोट्रोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स एलोट्रोपिक फॉर्म में जब पाए जाएंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फिनोमिना है एलोट्रोपी का। तो एलोट्रोपी क्या है? इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन टू और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म इन द सेम स्टेट। अब स्टूडेंट, फिजिकल फॉर्म उसकी डिफरेंट होगी लेकिन सेम स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर वो सॉलिड है तो वो सॉलिड फेज में ही डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाएगा। इस क्या आप जानते हैं कि कार्बन जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि एक एलिमेंट जो है वो डायमंड की तरह हार्ड भी हो सकता है और ग्रेफाइट की तरह सॉफ्ट भी हो सकता है। स्टूडेंट, अगर हम एलोट्रोपी की डेफिनेशन स्टूडेंट प्रॉपर देखें तो हम देखें कि एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। स्ट्रक्चरल फॉर्म से क्या मुराद है स्टूडेंट कि इनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगी एटम्स की, तो which exhibit quite different physical and chemical properties, and these forms are called allotropic form and the phenomena is called allotropy। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्बन। कार्बन को अगर देखें हम स्टूडेंट के वो उसका जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है जो कि ब्लैक इन कलर होता है, हमारी लेड पेंसिल्स में स्टूडेंट इस्तेमाल होता है। उसमें जो कार्बन एटम होते हैं वो हेक्सागोनली अरेंज्ड होते हैं। ये जो 6 इसके पॉइंट इस तरह ये हेक्सागोनली अरेंज होते हैं स्टूडेंट। तो ये एक दूसरे के ऊपर इनकी पैरेलल लेयर्स बनती हैं। तो ये सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है। जबकि अगर हम देखें हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल जो हमारे पास डायमंड है स्टूडेंट, वो जो है टेट्राहेड्रली, वो जो है वो हार्डेस्ट उसमें कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक कार्बन है तो इसके साथ 4 कार्बन और अटैच होंगे, ये इसकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। ये हर कार्बन के साथ 4 एटम जो है वो अटैच होंगे, ये उसकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे के एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। एक तो है ऑक्सीजन जो कि एसेंशियल है फॉर रेस्पायरेशन, हमारी अर्थ के ऊपर हम इसकी वजह से रेस्पायर करते हैं, इसको हम लाइफ गैस भी कहते हैं। स्टूडेंट, हमारी अर्थ इसकी दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है स्टूडेंट, जो कि हमारी अर्थ को यूवी रेडिएशन से महफूज रखती है जो कि सन से आती है। ये हमारे पास क्या है, ओजोन, जो लेयर में ओजोन पाई जाती है वो ऑक्सीजन की ही एलोट्रोपिक फॉर्म है। स्टूडेंट, अगर ये ओजोन हमारी अर्थ पे पाई जाए ना तो ये पोल्यूटेंट होगी, तो ये हमारी अर्थ पे हमें सूट नहीं करती, लेकिन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं ऐसा डिस्टेंस, तो उधर ये हमारे पास क्या करती है, हमारे यूवी रेडिएशंस को रोकती है जो कि डिफरेंट डिजीजेस का बाइस बन सकती है। तो हर चीज अपनी जगह पे अच्छी लगती है, तो ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में अच्छी लगेगी और ऑक्सीजन जो है वो इधर सही लगेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम देखें कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म, तो कार्बन की स्टूडेंट हमारे पास 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है। फर्स्ट है हमारे पास डायमंड, सेकंड है हमारे पास ग्रेफाइट, थर्ड है हमारे पास बकमंस्टर फ्लोरन। स्टूडेंट, इसको बिक्की बॉल भी कहते थे, तो अब इसका नाम जो प्रॉपर नेम है इसका वो है बकमंस्टर फ्लोरन। तो स्टूडेंट, लेट्स इनको वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे कि डायमंड में आपको पता है हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है एज यू नो, एंड ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड और ट्रांसपेरेंट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत ज्यादा जो है ये उसको टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। और वैसे भी स्टूडेंट ये हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है, यूज्ड इन ज्वेलरी, ये ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, यूज्ड एज कटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हार्ड होता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट वो है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपको पता है कि कार्बन एटम जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होता है, ब्लैक होता है और स्लिपरी होता है, इसीलिए तो लेड पेंसिल से हम लिख पाते हैं। लेयर्स ऑफ कार्बन एटम हेल्ड बाय वीक फोर्सेस और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। स्टूडेंट, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक बात और भी बतानी है कि इसके इन स्ट्रक्चर को हम अलहदा करके एक नई चीज ग्राफीन का मटेरियल वो जो 2004 में अब हमने मतलब साइंटिस्ट ने उसको बनाया है,
तो इसको अलहदा करके, ये स्लिपरी है तो इसकी ये जो लेयर्स है इसको अलहदा कर लिया है। अब ये इसीलिए स्लिपरी है स्टूडेंट्स के इसकी लेयर्स पैरेलल होती हैं, ये कंडक्टिंग इसलिए करती हैं कि ये इस तरह करके आपस में अटैच होती हैं और यहाँ जो है स्टूडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट यही एक फॉर्म है कार्बन की जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास बकमंस्टर फुलेरन, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ 60 कार्बन एटम। ये केज लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट हमारे पास, इसमें 60 कार्बन जो होते हैं वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। वो पेंटागोनल और हेक्सागोनली अरेंज होते हैं, विच आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये स्टूडेंट्स लो सॉफ्ट होता है और इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और ये नॉन कंडक्टिव होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, चूंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता तो आपको पता है कि हमारे पास ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं और ओनली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता स्टूडेंट, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेप में पाया जाता है, बिल्कुल एक बॉल की तरह, ठीक है। और इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होती, इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी ये कंडक्ट नहीं कर सकते। और ये थी हमारे पास बकमंस्टर फ्लोरेंस। अगर इसके हम स्टूडेंट यूजेस देखें तो ये हमारे पास एज अ नैनो टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं और एज अ मेडिसन के हमने टारगेटेड मेडिसन देनी है। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसन जो सिर्फ टारगेट पे जाके, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट होती है तो वो टारगेट पे जाके लगे, तो वो बकमंस्टर फ्लोरेन का यूज जो है वो बड़ी अहम है। एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी यूज होता है, लेकिन अभी चूंकि ये इसके लिए मजीद रिसर्च हो रही है स्टूडेंट। अब हम उस मटेरियल जो कि कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म तो नहीं है लेकिन इसके ग्रेफाइट से जो है वो डिराइव्ड है ग्राफीन। ये सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम इन हनीकॉम्ब पैटर्न, बिल्कुल इसकी हनीकॉम्ब पैटर्न है इसका, और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट है, एक्सीलेंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये इस वजह से मैंने आपको स्टूडेंट बताया है क्योंकि ये हमारे मजीद टॉपिक में शामिल है ग्राफीन, लेकिन ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है बल्कि ये ग्रेफाइट से डिराइव्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर जो है स्टूडेंट, इसकी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है जो आपके सिलेबस में है, वैसे इसकी तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म भी है जो कि प्लास्टिक सल्फर है। अब ये हमारे पास जो है इसकी 2 स्टेट्स हैं, एक है रोम्बिक सल्फर और एक है मोनोक्लिनिक सल्फर। अब रोम्बिक सल्फर जो है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है और मोर स्टेबल है हमारे पास स्टूडेंट रोम्बिक सल्फर एज कंपेयर टू मोनोक्लिनिक विच इज अबव एट 96 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव पाया जाता है स्टूडेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट माई टुडे लेक्चर स्टूडेंट। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं कि वो बकमंस्टर फ्लोरेन की प्रॉपर्टीज देखें तो स्ट्रक्चरली स्टेबल है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरी स्टेबल है, बट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। आपको पता है कि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है। ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, आपकी बुक पे भी है और मैंने भी आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सॉफ्ट है, ये नॉन कंडक्टर है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मैटर्स, ये इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। ये सॉफ्ट भी है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये केज लाइक इसका स्ट्रक्चर है। तो दिस इज ऑल अबाउट माई टुडे लेक्चर स्टूडेंट। हम सब जाते जाते इसकी समरी देख लेते हैं। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की बहरूपिया फॉर्म्स जो हैं उनको एलोट्रॉपी कहते हैं। तो ये केमिस्ट्री का ही स्टूडेंट्स हमारी केमिस्ट्री में ही हो सकता है कि किसी एलिमेंट की मुख्तलिफ आइडेंटिटीज हो सकती हैं, यानी कि आप ऐसे ही समझ लें कि किसी के एक शख्स के मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की खूबसूरती है कि स्टूडेंट इसमें हम एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। देयर प्रॉपर्टीज वेरी ड्यू टू एटॉमिक स्ट्रक्चर यूज्ड इन इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में इनके डिफरेंट यूजेज हैं। सल्फर जो है वो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म में पाया जाता है। रोम्बिक इज मोर स्टेबल वन। ऑक्सीजन जो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, वो ऑक्सीजन ब्रीथेबल है। ओजोन जो है वो प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन है और वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल यूज्ड इन ज्वेलरी एंड कटिंग टूल्स। ग्रेफाइट सॉफ्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज्ड इन पेंसिल्स।
फ्लोरेंस देखते हैं, बकमस्टर फ्लोरेंस यूज्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। ये HIV, एड्स, कैंसर में जहां हमने टारगेटेड मेडिसिन देनी होती है वहां भी बकमस्टर फ्लोरेन का यूज है स्टूडेंट। और ये कोवलेंट इन नेचर होता है। और हमारे पास ग्रेफाइट जो है वो हमारे पास ग्राफीन जो है वो ग्रेफाइट से निकला हुआ है, उसकी जो है लेयर्स को अलग किया गया था, तो वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दिस इज ऑल अबाउट माई टुडे लेक्चर। होप सो आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और आप मुझे ये भी बताएं कि आप कार्बन की कौन सी फॉर्म आपको अच्छी लगी है। अल्लाह हाफिज।